तो नमस्कार बच्चों, मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं आपका नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इसमें हम लोग बात करेंगे, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो इसमें पूरा हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, कितने नंबर्स होते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज है ना। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में शुरुआत करते हैं कि जैसे कि मैं आपको थोड़ी बहुत कहानी बताऊं इसमें कि आपने एक दर्जन का नाम सुना होगा। एक दर्जन में कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 12 होते हैं, है ना। जैसे मैं कहूं पेयर, एक जोड़े में कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 2 होते हैं। कोई भी 2 चीज, 2 जोड़ी जूता हो गया, 2 जोड़ी कपड़ा हो गया, 2 जोड़ी बैग हो गया, कुछ भी। हम कहें एक दर्जन, तो आप कुछ भी बोल देंगे। एक दर्जन केला हो गया, एक दर्जन आम हो गया, एक दर्जन पंखा हो गया, कुछ भी बोलेंगे ना। जैसे कि 12 नंबर को एक वर्ड में कॉन्फाइन किया जा रहा है कि 12 की संख्या को हम क्या बोलेंगे, तो हम दर्जन बोल देंगे। एक ऐसा टर्म बना दिया गया उसके लिए। वैसे ही जब हम केमिस्ट्री में आते हैं तो केमिस्ट्री में क्या है कि यहाँ कंपाउंड से डील करना है आपको। बहुत सारे कंपाउंड्स है, आपने बहुत सारे कंपाउंड्स में आपने सुने होंगे। H2SO4 जैसे एक कंपाउंड है, CO2 एक कंपाउंड है, H2O जो वाटर है ये एक कंपाउंड है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो अगर आप इन कंपाउंड्स को देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये जो जितने कंपाउंड्स ये फॉर्म हो रहे हैं, ये हमें जानना है कि आखिर इसमें कितने एटम्स और कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए हैं, नंबर क्या है इनका। ऐसा तो है नहीं कि जो H2SO4 कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसमें 2 हाइड्रोजन का एटम होगा, 1 सल्फर का एटम होगा और 4 ऑक्सीजन का जो हमें दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एटम से और 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन के हेल्प से आप H2SO4 कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो हमें यही जानना है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर आखिर कितने एटम्स होते हैं, आखिर कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं उस कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से बात करेंगे। तो आइए थोड़ा बहुत इसमें बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो पहली बात, जैसे मैं आपको इससे पहले बता रहा था कि एक दर्जन में जैसे 12 होते हैं, वैसे ही आप ये समझिए कि एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 3 नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। याद करना है आपको, जानना है कि एक मोल यानी इतने नंबर्स। जैसे आप जानते हैं ना, एक दर्जन यानी 12, तो वैसे ही इसको भी याद करना है कि एक मोल यानी इतने नंबर, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने नंबर होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि आखिर इसका यूज कहाँ है। तो चूंकि जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में कोई भी जो कंपाउंड फॉर्म हो रही है ना, आप ये जानिए, जैसे अभी जो कंपाउंड में बता रहा था H2SO4, तो इस H2SO4 में मिलियंस ऑफ एटम्स, बिलियंस ऑफ एटम्स कंबाइन हुए हैं आपस में। हाइड्रोजन के मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, सल्फर के करोड़ों अरबों की संख्या में ये एटम्स मिल करके किसी कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। तो चूंकि जब करोड़ों अरबों की संख्या में ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक बड़ा नंबर चाहिए था, बड़ा नंबर चाहिए था। वहां हम दर्जन से काम नहीं चला सकते थे कि एक दर्जन ले लें, नहीं। इसके लिए हमें बड़ा नंबर चाहिए था, जिसके लिए हम लोगों ने मोल को डिफाइन कर दिया कि भाई ऐसा लेते हैं, बहुत बड़ा नंबर लेते हैं मोल, जिसमें हम इतना नंबर रख देते हैं 23, है ना। अब आप इसको देखिए, ये कितना आएगा, आप इसको काउंट नहीं कर पाएंगे, है ना। कई सारे मिलियंस बिलियंस में आएंगी। ठीक है, तो आइए थोड़ा, ये तो आपका मेन बात हो गई कि एक मोल में इतने नंबर्स होते हैं, ये आपको बात याद करनी है। याद इन सेंस की उतना नहीं है कि बैठ कर रट रहे हैं, करते करते आपको याद हो जाएगी। आइए तो थोड़ी सी अब इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए देखिए, आपको 2-4 बातें पहले से आनी चाहिए। 2-4 बातें आपको पहले से ये आनी चाहिए कि लगभग 1-2 आपने देखा होगा ना पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम नंबर 1 टू 30 तक के एलिमेंट्स के आपको कम से कम उनका मास नंबर याद होना चाहिए। क्या? मास नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, 30 तक के एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में जितने भी हाइड्रोजन से शुरू करेंगे, हाइड्रोजन है पहला एलिमेंट इसका, हाइड्रोजन से लेकर के
जिंक तक के सारे एलिमेंट्स का आपको मास नंबर याद होना चाहिए, या अगर आप ये मोल क्वेश्चन अच्छे से समझना चाहते हैं। बाकी इसके बाद के जो एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में तो कम से कम 118 एलिमेंट है, तो उन सबका नहीं याद करना। आपको 30 तक अगर याद हो जाए तो आपको इससे काम चल जाएगा, पूरा क्वेश्चन से आप सॉल्व करने के, इससे बाहर की चीजें नहीं आएगी। इसके बाद जो चीजें आएंगे भी तो उसका आपको मास नंबर बताया जाएगा, है ना। जो भी इसके बाहर की जो एलिमेंट्स होंगी उसका मास नंबर आपको बताया जाएगा कि देखो भाई इसका मास नंबर, क्योंकि सब तो याद नहीं कर सकते 118 तक, है ना। तो 30 तक कम से कम ये बेसिक चीज है, ये सबको आनी चाहिए। तो इतना अगर आपको, कई सारे आपके दोस्त बैठे होंगे, लड़के बच्चे बैठे होंगे, उनको याद नहीं होगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लग रहा है। मैं आपके सामने स्क्रीन पे 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स के मास नंबर लगा रहा हूं। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको आराम से रोज रिवीजन कीजिए कि क्या है मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर का मैं आपको टेबल लगा दूंगा, आप देखिए उससे। अच्छा, दूसरी बात इसमें, पहली बात तो आपको ये जाननी है, दूसरी बात इसमें ये जाननी है कि कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड का आपको मास नंबर निकालने आना चाहिए। जैसे मैं ये लिख दूं कि H2SO4 जो है, इस H2SO4 का मास नंबर क्या होगा भाई, तो कैसे निकालेंगे मास नंबर, ठीक है। तो हमें याद है तो मैं ये लिख रहा हूं, आपके लिए मैं टेबल लगा दूंगा, आप देखिएगा वहां से। देखिए कैसे करना है। हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो हमने यहां 1 लिख लिया। अब हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का नंबर यहां 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। अब हमें मिला सल्फर, तो सल्फर का भैया मास नंबर होता है 32 और यहां इसका नंबर है 1, एक ही सल्फर प्रेजेंट है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, फिर प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि यहां हमें बगल में ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। कितना होता है 16, और ऑक्सीजन यहां कितने प्रेजेंट है, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 16 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए, यही इस H2SO4 का मास नंबर हो जाएगा। तो आइए ऐड कीजिए, 2 + 32 + 64, इसको ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, 98। तो 98 इज द मास नंबर ऑफ H2SO4। एक दो कंपाउंड आपको और मैं फटाफट दिखा दूं, आइए। ये H2SO4 के प्लेस पे आप मान लीजिए बहुत ही कॉमन एग्जांपल है H2O, वाटर, है ना। H2O ले लीजिए, देखिए इस H2O में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस साइन लगाए। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास होता है 16 और एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 1 से मल्टीप्लाई किए, 16 ही रहा, तो इसका मास नंबर आ गया 2 + 16 यानी 18 इज द मास नंबर ऑफ H2O, है ना। और थोड़े से और आपको मान लीजिए थोड़े बड़े बड़े कंपाउंड दिखा दो। जैसे एक कंपाउंड है बड़ा ही CH3COOH, आप इसका नाम जानते हैं, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। याद रखिएगा, जो भी कंपाउंड मैं आपको नाम बताते जाऊं उसका नाम और फॉर्मूला याद करते जाइएगा, इसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं, है ना। हर जगह आपसे ये पूछ लिया जाएगा, तो आपको नाम के साथ साथ उसका फॉर्मूला भी आना चाहिए। वैसे आप, जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है, अभी के लिए आप इतना याद कीजिए। तो आइए, CH3 इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। कोई पूछे भाई इस एसिटिक एसिड का मास नंबर कैसे निकालें, तो देखिए हमें कार्बन दिख रहा है यहां और यहां 2 कार्बन दिख रहे हैं, यानी कि एक कार्बन का मास होता है भैया 12, एक कार्बन का मास 12, और यहां 2 कार्बन प्रेजेंट है, एक यहां है एक यहां है, तो यानी कि 12 में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कार्बन में काम खत्म, प्लस साइन लगाए। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन, तो देखिए 3 हाइड्रोजन हमें यहां दिख रहे हैं, 1 हाइड्रोजन हमें यहां दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन है, और आप जानते हैं कि एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो भैया 1 एक हाइड्रोजन का मास और 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो 4 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस साइन लगाए। अब ऑक्सीजन की बारी, तो यहां हमें देखिए 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन का मास कितना 16 और 2 ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको आप सबको ऐड कर लीजिए मल्टीप्लाई करके,
कितना आ गया, यहां आ गया 24, यहां आ गया 4, यहां आ गया 32। अब आप इसको ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 0, 3 2 5 1। तो 60 इज द मास नंबर ऑफ एसिटिक एसिड, ये आपको ऐसे निकालना है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड रहे, अगर आपको एलिमेंट्स का मास नंबर याद रहेगा तो आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप कम से कम 30 तक के एलिमेंट्स का मास नंबर याद कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक की बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, और जो भी कंपाउंड आपको क्वेश्चंस में दिए जाएंगे उसका मास नंबर आपको निकालना पड़ेगा। अब आइए मेन बात करते हैं मोल की, है ना। ये तो थोड़ी बहुत ये बात थी कि आपको आनी चाहिए, तभी आपको मोल के क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना। आइए तो अब मोल की बात करें। तो देखिए मोल में जो कन्वर्जन है, ये हमें 3 टाइप से कन्वर्जन पढ़ना है ना। जो पहला कन्वर्जन है वो हमें ये है कि कोई नंबर दिया रहेगा, मान लीजिए कोई भी नंबर है, इस नंबर से हमें मोल में कन्वर्ट करना होगा। नंबर को, किसी भी नंबर को अगर हम मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो देखिए आपको मैं एक बात पहले बता चुका हूं शुरुआत में ही कि एक मोल में भाई 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 नंबर्स होते हैं, पता है। तो अगर मानिए कि आपसे कोई कह दे कि ऐसा करो कि ऑक्सीजन जो है, उस ऑक्सीजन का तुम्हारे पास 10 लाख एटम्स, कोई बोल दे आपसे कि ऑक्सीजन जो है O2, इस ऑक्सीजन का 10 लाख, यानी 10 लाख भैया 10 लाख मॉलिक्यूल्स है, तो कोई आपसे पूछ देगा कि ये मोल में कितना हुआ। ये 10 लाख मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ये मोल में कितना हुआ। 10 लाख तो आप बता रहे ना कि 10 लाख तो नंबर है। आप कोई पूछे ये मोल में कितना है, तो आप ये जानते हैं कि इतना नंबर इक्वल टू 1 मोल। तो आप गांव वाले लड़के हैं, शहर वाले भी हैं, तो आप लोग दुकान पे जाते हैं ना, किराना स्टोर पे सब्जी खरीदने के लिए, मसाला खरीदने के लिए, घर का सामान खरीदने के लिए, या इवन पेन कॉपी खरीदने के लिए जाते होंगे। तो वहां क्या हिसाब चलता है। जैसे कोई आपसे कह दे कि यार 15 रुपए का 5 आम है तो 2 आम का दाम बताओ। इंट्री मेथड 8th क्लास 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना, कि किसी 5 पेन का मान लीजिए कीमत है 25 रुपया, तो 50 पेन की कीमत कितनी होगी, कर सकते हैं आप। जस्ट वही चीज यहां करनी है, यूनिटरी मेथड, ठीक है, मार्केट वाली भाव। तो आइए हम निकालते हैं कि 10 लाख मोल में कितना होता है। कैसे करेंगे कन्वर्जन इसका, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। पहले आप एक काम कीजिए, इस 10 लाख को पहले नंबर में लिखिए, कितना होगा 10 लाख क्या होगा। तो 10 लाख यानी 10 के बाद 5 जीरो लगा लिए, ये होता है 10 लाख। चलिए तो आइए हम इस नंबर को मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो वहीं लगाइए भाव, कौन सा, किराना स्टोर वाली भाव, कि देखिए भैया 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 नंबर में 1 मोल होता है कि नहीं होता है, यहां सीन्स लगा लीजिए। इसलिए एक नंबर में कितने मोल होगा, तो 1/6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इतना मोल होगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना था, O2 कितने मॉलिक्यूल्स था, तो O2 था भैया 10 लाख मॉलिक्यूल, इतना मॉलिक्यूल था। अब हमको इसको, हम जानते हैं कि इतना नंबर इक्वल टू 1 मोल, इसलिए एक नंबर इक्वल टू इतना मोल, तो भैया 10 लाख इक्वल टू कितना मोल, ये कितना है आप देख लीजिए। क्या करेंगे, इसको 6.022 नीचे लिखे और इससे हम डिवाइड कर देंगे किसको, 10 लाख को, इससे हम डिवाइड कर देंगे 10 लाख को। उसके बाद तो यहां से देखिए ये प्योर मैथमेटिक्स, क्या करना है, यानी कि ये जो नंबर है इस नंबर को हम मोल वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहां पे कुछ मोल मिल जाएगा। कितना मोल है ये हमें मिल जाएगा। अब ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, डिवीजन आपको आती है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। 10 लाख को इतने से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो लिख दीजिए, है ना।
चलिए, तो आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक की बात समझ में आई। चलिए, तो ये कितना आएगा, आइए मैं थोड़ा सा आपको करके बताऊं। तो करके ये आएगा लगभग ये देखिए, ये आप एक काम कीजिए, इस 23 को ऊपर कर दीजिए तो जाकर के -23 हो जाएगा। और इस 10 लाख को हम क्या लिख सकते हैं, 2 4 5 10 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं। और इस 23 को ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -23 हो जाएगा। और अपॉन में 6.022 लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे यहां से हमें कितना मिलेगा, 23 में से 6 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर -17 अपॉन में 6.022। अब ये वैल्यू टोटल आप निकालेंगे तो कितनी आएगी। तो आइए इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने में क्या है, आप एक काम कर लीजिए, इसको अलग अलग करके लिख लीजिए जरा सा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.22 के लिख लिया और इसको 10 टू दी पावर -17 को हमने अलग कर दिया। तो क्या करना है आपको, 1 को डिवाइड करना है 6.022 से। तो ऐसे करने के लिए क्या आएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 0.166 इंटू 10 टू दी पावर -17 के करीब ये कुछ आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया कितना, आंसर हमारा आया कि ये मोल में कितना हुआ, तो ये मोल में हुआ भैया 0.166 इंटू 10 टू दी पावर -17 मोल। यानी कि जो 10 लाख है, ये 10 लाख को हम इतना मोल बोल सकते हैं, 10 लाख को इतना मोल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना। तो आइए मैं इसका एक बेसिक फॉर्मूला आपको इसका बता दूं। ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए एक मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब इसका फॉर्मूला वही होगा, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप तो कम से कम जानिए कि बहुत से लोग समझ भी गए होंगे क्या, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस वाली फॉर्मूला तो है नहीं, वही किराना स्टोर वाला फॉर्मूला है, यूनिटरी मेथड वाली। अब देखिए इसमें फॉर्मूला मान लो मुझे लिखना हो, तो अगर कोई नंबर को, किसी भी नंबर को अगर आप मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर, जो भी नंबर दिया होगा, नंबर को मोल के नंबर से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि 6.022 से और 23 10 टू दी पावर। तो किसी भी कोई नंबर दिया हो, अगर आपको नंबर से मोल में जाना हो तो वो नंबर को इतने से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका मोल बता देगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें उल्टी करके क्या पूछ लेगा आपसे कि कोई मोल दिया हो, बोल दे कि कोई 5 मोल है, 5 मोल ऑक्सीजन है, 5 मोल हाइड्रोजन है, 10 मोल क्लोरीन गैस है, कुछ भी पूछ देगा। तो किसी मोल से आपको अगर नंबर में कन्वर्ट करना हो, मोल से नंबर में जाना हो, तो क्या करेंगे आप, तो आप जानते हैं कि भैया 1 मोल में इतना नंबर, तो इतने नंबर, जो मोल दिया है उसमें क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि 1 मोल में इतने नंबर होते हैं। तो जो मोल दिया होगा 5 मोल, 6 मोल, 10 मोल, उसमें क्या करेंगे, उसमें इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर निकल के आ जाएगा। यानी कि मोल को 6.022 से और 10 टू दी पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका नंबर निकल के चले आएगा। क्योंकि ये 1 मोल में इतना नंबर, तो 5 मोल में तो 5 मोल से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 मोल रहेगा तो 6 मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 10 मोल रहेगा 10 मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर निकल के चला आएगा। हाँ, तो अब बच्चों मैं आपको ये बता चुका हूं, क्या पढ़ चुके थे हम लोग, कि किसी भी नंबर को हमें अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 6.022 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमसे कोई उल्टी बात पूछता है कि किसी भी मोल को अगर हमें नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई। हाँ, तो इसमें दूसरी बात जो अभी हम लोग को पढ़नी है वो ये है कि किसी भी, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको मान लीजिए उनका मास नंबर दिया हो, उनका क्या हो, किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड का अगर आपको उनका मास नंबर दिया हो कि भाई इसका मास नंबर 10 है, 20 है, 50 है, 120 है, 60 है, कुछ भी है, अगर उस मास नंबर को अगर हमें मोल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे,
अब हमें ये बात सीखनी है, नंबर वाला सीख लिए। अब हमें सीखना है कि किसी एलिमेंट कंपाउंड का मास नंबर गिवन हो आपके पास, एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट मास नंबर इनटू मोल। तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए उसके लिए सिंपल सा फंडा है हमारे पास कि जो भी एलिमेंट या जो भी कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल, मान लीजिए ये O2 है ना, ये O2 यानी ऑक्सीजन है ये। तो आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, इट्स नॉट एटम। ऑक्सीजन इज एटम, दिस इज एटम, बट O2 इज मॉलिक्यूल। अगर आपसे कोई कहता है कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मतलब ही होता है O2। अगर आपसे कोई कहता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का बेटा मतलब ही होता है H2, क्योंकि नेचर में ये जो ऑक्सीजन और ये जो हाइड्रोजन है ये हमेशा O2 और H2 के फॉर्म में मिलते हैं। ये O के फॉर्म में नहीं मिलता है, हाइड्रोजन कभी H के फॉर्म में नहीं मिलता है। ये हमेशा नेचर में H2 के फॉर्म में मिलेगा, O2 के फॉर्म में मिलेगा, या नाइट्रोजन है तो वो हमेशा N2 के फॉर्म में मिलेगा, वो N के फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो भी नेचर में कोई भी कंपाउंड किस फॉर्म में मिल रहा है हमें उससे मतलब होता है। ठीक है, तो आइए अगर मान लीजिए जो मैं आपको यहां बात समझा रहा था ऑक्सीजन के लिए, कि अगर मान लीजिए आपसे कोई कहते कि ऑक्सीजन आपके पास है, ऑक्सीजन यानी हो गया O2। आपसे कोई कहते कि यार ऑक्सीजन तुम्हारे पास क्या है ना, 80 ग्राम तुम्हारे पास ऑक्सीजन है। तो 80 क्या हो गया यहाँ, 80 इसका मास नंबर है, जो कि ऑक्सीजन है तो कुछ वेट होगी तो हम उसको ग्राम में मेजर करते हैं, मास नंबर को ही हम ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी कोई बोलते कि आपके पास 80 ग्राम ऑक्सीजन है और आपको इस 80 ग्राम ऑक्सीजन को मोल में कन्वर्ट करना है। अब भैया लीजिए, इसको कन्वर्ट करना है हमको किसमें, मोल में कन्वर्ट करना है। तो क्या किया जाए भाई? तो आइए अब इसमें एक बात आप समझिए कि आप ये बताइए हमें कि एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है। तो मैं आपको यहां फिर से आपकी स्क्रीन पे एक टेबल लगा रहा हूं सारे एलिमेंट्स का। एक ऑक्सीजन का मास आपको वहां 16 दिख रहा होगा, है ना। तो अगर एक ऑक्सीजन का मास 16 है तो दो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 यानी 32 ग्राम। यानी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास होता है 32 ग्राम। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 32 ग्राम मास होता है। चलिए भैया, तो आपसे ये पूछ रहा है कि यानी कि ये जो एक ऑक्सीजन का मास जो 32 ग्राम है, तो पहली बात आप इसमें ये समझिए कि आखिर इसमें कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे। ये जो 32 ग्राम मास है ना, ये हमेशा 1 मोल O2 का मास होता है। इस बात को याद रखना है, 1 मोल O2 का ये मास है। कितने O2 का मास है, 32 ग्राम, 1 मोल। अगर मैं कहूं कि किसी, मान लीजिए यहां कह दो कि ऑक्सीजन का मास होता है, ऑक्सीजन का मास है 16, तो ये कितने ऑक्सीजन एटम का मास 16 है, तो ये 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है 16। ठीक बात है। अगर मैं आपसे कह दूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास होता है बेटा 1, है ना, 1 ग्राम बोलिए इसका मास है। तो ये कोई पूछ रहा है कि ये कितने हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम है, यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास है ये 1 मोल। इसमें 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन के एटम होंगे, तब उसका मास 1 ग्राम होगा। 1 मोल यानी 6.022 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन के एटम होंगे, तब उसका मास 16 ग्राम आएगा। वैसे ही जब मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होंगे, तब उसका मास 80 ग्राम आएगा। तो मैं जो आपको सामने जो लिस्ट अभी आप देख रहे थे, इसमें सारे एलिमेंट्स के मास नंबर लिखे हुए थे। ये आपको ये जानना है कि ये 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल एलिमेंट्स के वो मास नंबर हैं। ठीक है, 1 मोल के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब आप इतनी बात समझ गए कि जो भी मास नंबर है एलिमेंट की या किसी कंपाउंड की मान लीजिए निकालेंगे, तो हमेशा आप 1 मोल की निकालेंगे। तो अगर आपको देखिए किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड का अगर आपका सोचिए, अगर 1 मोल का उनका मास नंबर पता चल जाए, अगर उनका मास पता चल जाए, तो कोई अगर हमें मास गिवन हो या उसका कोई मास नंबर गिवन हो, तो गिवन मास नंबर से हम मोल में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे।
कितना इजी टास्क है। जैसे ये तो वही बात हुई ना, जैसे कि आप किराना स्टोर पर कोई बोल दिया कि यार 25 रुपए का 5 पेन है तो एक पेन का दाम बताइए, नहीं निकाल लेंगे, ये वही काम करना है। जैसे मैं आपसे कह दूं, अभी जो इसमें कह रहा था कि ऑक्सीजन आपको 80 ग्राम दिया गया है, 80 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है, तो इस गिवन मास से आपको कन्वर्ट करना है मोल में। तो मोल में जाने का रास्ता क्या हुआ, आप क्या करेंगे यार कि 80 ग्राम को इस ऑक्सीजन के मोलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का मोलिक्यूलर मास कितना होता है, 32 होता है, बस उसको 32 से डिवाइड कर दीजिए भैया, बात खत्म हो गई। कितना आ जाएगा ये आंसर, 16 से काटिए तो ये 5 बार में, 16 से काटिए 2 बार में, ये 5/2 यानी 2.5 मोल, यानी कि 80 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब हुआ 2.5 मोल ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही, नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं है, 2 4 5 10 एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। आइए, तो इसका पहले मैं एक बेसिक सा फॉर्मूला लिख दूं कि किसी एलिमेंट का मास नंबर गिवन हो तो अगर आपको मोल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। आइए, तो इसका क्या करें, हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना लें, इसका फॉर्मूला में अगर हम देखिए फॉर्मूले में क्या बनाए, फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए, मोल इक्वल टू होता है गिवन मास गिवन हो, जैसे वहां ऑक्सीजन की 80 ग्राम गिवन थी, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका वो मोल निकल के चला आएगा। तो ये आपका मोल से किसी गिवन मास को अगर आपको मोल में कन्वर्ट करना है तो उसका ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये पहली बात हुई। अब इसने भी ये देखिए आपको घुमा करके क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, आपको मोल दे देगा, बोलेगा कि यार ऐसा करो कि ऑक्सीजन तुम्हारे पास में 5 मोल है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स तुम्हारे पास 5 मोल है, तो बताओ कि वो उसका तुम मास बताओ कितना मास है ऑक्सीजन का। तो क्या करेंगे उसके लिए क्या करेंगे कि अगर आपको मोल गिवन हो और आपसे उसका मास पूछ रहा है कि मास कितना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये वाला आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। दूसरी वाली बात मैं आपको समझाता हूं थोड़ी सी, जैसे कि किसी भी आपको मास नंबर से, जैसे आपको क्या है मास नंबर कह रहे हैं, अगर आपको कोई मोल गिवन हो, मोल से आपको मास में जाना हो, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा फंडा है कि आप वो जो मास नंबर है जो गिवन है, मास नंबर नहीं, अच्छा सॉरी वो मोल से मास में जाना है ना, तो जो मोल आपको गिवन है उस मोल में आप किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका, मोलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वो 1 मोल का मास होता है और आपको जितना भी मोल गिवन होगा उसको मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका मास निकल के चला आएगा। जिस भी कंपाउंड का वो पूछ रहा होगा वो आपका वो चला आएगा क्या। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी, ठीक है। तो इसमें जो मॉलिक्यूलर मास है ये आपको हर एलिमेंट का याद करना पड़ा। जैसे ऑक्सीजन का 32 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, 28 होता है, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। और उसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, वो आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते चलेंगे आपको वो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, उसमें याद करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें 2 बातें ये हैं। अच्छा, पहले आप इन बातों को आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए इसका मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर करा दूं। जैसे हम कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन आपको मान लीजिए 5 मोल गिवन है, 5 मोल नाइट्रोजन है। तो आपसे कोई पूछता कि बताओ नाइट्रोजन का मास बताओ, 5 मोल मतलब कितने ग्राम में है, मास क्या है इस नाइट्रोजन का, 5 मोल अगर नाइट्रोजन है इसका मास क्या है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, मास इक्वल टू मोल इंटू मोलिकुलर मास। देखिए मोल हमको 5 मोल गिवन है और नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास 28 होता है, तो 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कितना होगा मल्टीप्लाई करने पे बताइए, 140, यानी 140 ग्राम नाइट्रोजन है,
यानी कि वो 5 मोल बोले या 140 ग्राम कन्वर्ट कर लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, है ना, बेसिक बात ये याद कीजिए। अच्छा, इसमें सबसे, अब ये तो हमें उम्मीद है कि आप ये मास वाला समझ लिए होंगे, मोल नंबर वाला समझ लिए होंगे, और इसमें आखिरी वाला है वॉल्यूम से रिलेटेड। तो अब देखिए, उम्मीद है कि आप समझे होंगे, नंबर समझ लिए आप कि नंबर से मोल में जाना है, मोल से नंबर में जाना है, और मास से मोल में जाना है, और मोल से मास में जाना है। इतनी बात आपको समझ में उम्मीद है कि आई होगी। और आखिरी इसमें हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम से रिलेटेड, कि कोई वॉल्यूम गिवन हो तो उस वॉल्यूम को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या कोई मोल गिवन हो और उस मोल से हमें वॉल्यूम बताना हो कि कितना है। जिसे आपने देखा होगा ना हॉस्पिटल्स वगैरह में, ये ऑक्सीजन सिलेंडर, हाइड्रोजन की सिलेंडर होती है जो बैलून वगैरह लगाते हैं, तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे होते हैं, उसमें तो लीटर में आता होगा ना कि 5 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर है या 10 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर है ना। तो वो वॉल्यूम, तो अगर उस वॉल्यूम को अगर हमें मोल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या तरीका है, तो ये वॉल्यूम वाला आखिरी सीखेंगे। और उसके बाद में इन तीनों का एक आपस में कंबाइन फॉर्मूला आपको बना करके दे दूंगा किताब को। आपको बार बार इन तीनों को इंडिविजुअली अलग अलग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वो एक चीज देखेंगे तो उसमें तीनों का फॉर्मूला आपको एक ही जगह दिख जाएगा, ठीक है, मैं कन्फाइन कर दूंगा। चलिए, तो तीसरी चीज इसमें हम लोग पढ़ते हैं मोल में, कि मोल से या किसी वॉल्यूम को आपको मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, ठीक है। तो आइए इसमें पहले एक बेसिक बात ये समझिए कि अगर मैं कह रहा हूं 1 मोल, तो 1 मोल यानी कितने नंबर हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर हो गए भाई। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये नंबर होंगे, तो भाई इस नंबर को कुछ चीज में मान लीजिए आप रखेंगे, किसी बर्तन में रख लिए, किसी भगोने में रख लिए, किसी बोतल में भर लिए, कहीं तो भरेंगे। इतने नंबर है तो भाई इतने नंबर हैं, करोड़ों के अरबों की संख्या में नंबर है, तो कुछ तो एरिया, कुछ तो स्पेस ये लेंगे ना रखने में। तो ये कितना स्पेस लेंगे, किसी स्पेस लेना यानी कितना वॉल्यूम ये ऑक्युपाई करेंगे, है ना। तो ये जो ऑक्युपाई करता है, जो इनका वॉल्यूम होता है, अगर मैं इसी मोल को मैं वॉल्यूम में लिखूं कि कितना स्पेस ये लेंगे किसी बर्तन में को रखा जाए, तो लगभग ये लेते हैं 2.4 लीटर। यानी अब आपके पास 22.4 लीटर का अगर कोई बर्तन हो तो उसमें इतने नंबर्स आ जाते हैं। यानी कि बेसिक बात ये समझिए कि एक मोल में 22.4 लीटर होता है। नहीं समझ में कि अगर आपके पास इतने लीटर के कोई बर्तन हो तो उसमें इतने नंबर आ जाएंगे आसानी से। यानी कि मतलब हो गया कि एक मोल में 22.4 लीटर होते हैं। ये बात क्लियरली समझ में आनी चाहिए। तो चलिए, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, आप इसको याद करिए। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन हमें कोई दे दिया जाएगा कि भाई आपके पास कोई 5 लीटर है, उस 5 लीटर को आप मोल में कन्वर्ट कीजिए। या आपसे कोई दे दिया जाएगा कि यार ऐसा है कि कोई 5 मोल है, उस 5 मोल को आप वॉल्यूम में बताइए ना, लीटर में बताइए, कर लेंगे। तो चलिए पहले हमें वॉल्यूम से मोल में कन्वर्ट करते हैं, आइए सीखते हैं। अगर देखिए वॉल्यूम को जब भी अगर हमें मोल में कन्वर्ट करना हो तो उसका एक फॉर्मूला है। वॉल्यूम टू मोल में जाने के लिए मोल बताना है ना हमें, तो मोल इक्वल टू होगा जो भी आपके पास गिवन वॉल्यूम है, जो भी गिवन वॉल्यूम है, उस गिवन वॉल्यूम को आप 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। जो भी गिवन वॉल्यूम होगा ना कि 5 लीटर, 10 लीटर, 25 लीटर, 100 लीटर, कुछ भी होगा, तो उसको आप 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए, आपको मोल निकल के चला आएगा। क्योंकि भाई ये एक मोल में इतना ही तो होता है, तो उतने लीटर में कितना होता है डिवाइड कर दिए, है ना। अच्छा, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात इसमें क्या पूछेगी आपसे घुमा के, दूसरी बात इसमें पूछा जाए कि आपको मोल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यार मोल से आप वॉल्यूम बताइए। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम बताने के लिए क्या करेंगे आप, मोल को, जो भी मोल गिवन होगा, 5 मोल, 10 मोल, 20 मोल, इसको आप 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको वॉल्यूम निकल के चला आएगा, है कि नहीं। दोनों ये उल्टी बातें हैं दूसरे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तब आपको ये करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
अगर आपको मोल दिया है, अगर आपको वॉल्यूम दिया है, उससे मोल बताना है तो उस वॉल्यूम को इतने से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको मान लीजिए वॉल्यूम निकालना है, मोल दिया हुआ है, तो मोल में इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक बात। तो आइए इस पे मान लीजिए थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं तो करा दूं आपको, और फिर मैं इन तीनों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं कह दूं कि बड़ा सा प्रैक्टिकल है कि आप किसी हॉस्पिटल में गए, आपको कहा है कि भाई देखो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो 25 लीटर का है, 25 लीटर का है। तो आप तो पूछ देखिए यार 25 लीटर में कितने ऑक्सीजन, ये मोल क्या है, कितने मोल ऑक्सीजन है इस 25 लीटर में, यानी कि हमें मोल बताना है। तो चुपचाप फॉर्मूले में क्या रख देंगे, गिवन मोल अपॉन में 22.4 लीटर, यानी 25 और अपॉन में 22.4 से इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाए। जो भी आंसर आएगा ये आप डिवाइड कर सकते हैं, आंसर निकलिए वो उतना मोल हो गया, है ना। दूसरी बात इसमें आपसे क्या पूछ लेगा घुमा करके कि मान लीजिए कोई मोल दे देगा आपको कि भाई ऐसा करा ना कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन आपको 15 मोल दिया हुआ है, तो ये बताइए कि इस नाइट्रोजन का वॉल्यूम क्या है, पूछ लेगा कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन क्या है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज व्हाट। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालना है भाई, तो हम जानते हैं फॉर्मूला, वॉल्यूम इक्वल टू होता है मोल, और उसी मोल में हम 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15 इंटू 22.4 लीटर, और ये हमारा लीटर में निकल के आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आंसर हो। ठीक है, तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको इतनी बेसिक बात तीनों की समझ में आई होगी, आप नोट कर लीजिए। और आइए मैं आप तीनों को एक जगह कंबाइन कर दूं, ताकि आपको बार बार अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आप देखिए इन तीनों को अगर इंडिविजुअली आप समझ लिए हैं तो जरा दिक्कत होगी नहीं। वैसे मैं आपके लिए एक बेसिक फॉर्मूला बना रहा हूं, जिसमें इन तीनों में अगर कहीं जैसे मान लीजिए लीटर गिवन हो, मास गिवन हो, नंबर गिवन हो, तो इस वजह टेबल के हेल्प से आप तीनों को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक काम करते हैं कि यहां एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाते हैं जिसमें हम मोल लिखते हैं, और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, अब जो हमें रिक्वायरमेंट हो वो हम करेंगे। देखिए, तो अगर मान लीजिए हमें मोल से नंबर बताना हो, मोल से क्या बताना हो, मोल से हमें नंबर में जाना हो, मोल से हमें नंबर में जाना हो, तो हम क्या करेंगे, मोल से नंबर में जाने के लिए क्या करेंगे भाई, तो यानी कि हम उस मोल को उस मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी मोल गिवन होगा, क्योंकि हम मोल से नंबर में जा रहे हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं, इस नंबर को मैं यहां से हटा के यहां लिख दे रहा हूं कि अगर हमें मोल से नंबर में जाना हो तो क्या करेंगे, तो जो उस मोल में हम इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उल्टी बात करते हैं कि मान लीजिए आपको नंबर गिवन है और उस नंबर की हेल्प से हमें मोल बताना, एरो की डायरेक्शन बता रहा है ना, मोल बताना है, तो हम क्या कर लेंगे भाई, तो इसी नंबर को हम 6.022 इंटू 10⁻23 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर मोल से नंबर में जाना हो तो इतने से मल्टीप्लाई कर दिए, अगर नंबर से मोल में आना तो इतने से डिवाइड कर दिए, आंसर कितना है जी। आइए दूसरी बात हम लोग ये समझते हैं कि ये मान लीजिए यहां मैं लिख दूं मास का रिलेशन क्या है मोल के साथ। तो अगर मान लीजिए मोल से आपको मास में जाना हो तो क्या करेंगे, मोल से मास में जाना तो क्या फॉर्मूला है, यानी कि उस मोल में हम मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भैया हम चुपचाप मास में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यानी आपको एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर मास याद होना चाहिए, या कोई कंपाउंड गिवन है तो उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल का आपको मास निकालना आना चाहिए, उसका एक
एक मोल का मास निकालिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए मोल में, अब मास में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। उल्टी बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको मास गिवन है और मास से मोल में जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड कर दीजिए। किसे डिवाइड करेंगे, तो भैया हम डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। तो यहां लिख दीजिए मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास से हम डिवाइड कर देंगे उस गिवन मास को, तो हम मोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एक फॉर्मूला हो गया। दो बातें, ये पहली बात ये थी, दूसरी बात ये थी, और तीसरी बात अपनी क्या थी, वॉल्यूम वाली ना, ये तो थी वॉल्यूम। मान लीजिए थोड़ा सा और मैं नजदीक करके लिख दूं, ये हमें करना है वॉल्यूम। तो यहां लिख दीजिए अगर आपको मोल्स का वॉल्यूम के साथ रिलेशन बनानी है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए ये कह रहा है कि मोल से वॉल्यूम में जाना है, हमें क्या करें, मोल गिवन है, कोई 5 मोल 10 मोल गिवन है, अगर उससे वॉल्यूम बतानी है क्या करेंगे हम लोग, तो चुपचाप कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम इस मोल में हम लोग 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी मोल गिवन होगा उसमें 22.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हम वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, अपोजिट क्या होगी इसकी, कि हमें कोई वॉल्यूम गिवन होगा, बोलेगा कि मोल में बताइए, वॉल्यूम गिवन होगा, बोलेगा मोल में बताइए, क्या करेंगे, बस डिवाइड कर दिए कि जो भी वॉल्यूम होगा उसको 22.4 लीटर से हम डिवाइड कर देंगे, तो भैया मोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि मैंने तीनों बातें समराइज कर दी, आपको बार बार इंडिविजुअल पन्ना खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इतनी सी बात है मोल की इनिशियल लेवल पे, है ना। और इसमें और भी कई बातें हैं, इसमें इतना तो भी मोल तो आप बेसिक समझेंगे, इसके बाद इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, इंपेरिकल फार्मूला हमें पढ़नी है इसका, इस पे एक और टॉपिक स्टैंसोमेट्रिक कोफिशिएंट पे क्वेश्चन बनता है, वो बहुत लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन इस पे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो जब तक ये समझ में नहीं आएगी आप लिमिटिंग रिएजेंट इंपेरिकल फार्मूला ये सब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छे बनते हैं उसमें। हाँ, तो लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं इंपेरिकल फार्मूला। तो अब ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मोल की इतनी बेसिक सी बात, तो आप वो चीजें नहीं समझ पाएंगे ढंग से। तो हम लोग एक काम करेंगे कि इसके बाद से हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे हमने नंबर उठा लिया तो नंबर्स पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कई सारे कितने कितने टाइप से क्वेश्चंस हो सकते हैं नंबर पे, है। उसके बाद मास उठाएंगे, वॉल्यूम उठाएंगे, तो हर अलग अलग को, और उस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे ताकि उस पर कोई दिक्कत ना हो फर्दर हमें। कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल उसमें पॉसिबल हैं, हो सकते हैं, एग्जाम में प्रीवियस आए हैं, उस पर रिलेटेड वो सब हम लोग करेंगे। तो इसको अब अलग अलग इंडिविजुअली हम लोग डील करेंगे, उस पर सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। बेसिक जो थियरी है ये थियरी पोर्शन आपका हो गया, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे अलग अलग ना। तो आपको जब हम वहां न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इतनी बात आनी चाहिए ताकि न्यूमेरिकल करने में दिक्कत ना हो, है ना। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और पढ़िए। शुक्रिया।